खाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या संदेश जाएगा अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे? बताइए। वो सारी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दुनिया का इतना बड़ा देश बन गए हैं, सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, और इतना बड़ा हमला खाकर अगर हम चुपचाप सह जाएं उसे और जल्दी कोई कार्रवाई ना करें, क्या संदेश जाएगा? देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मैं एक हिंदुस्तानी फितरत के बारे में अगर आप इजाजत दें तो मैं जरूर एक बोलना चाहूंगा। जिस विषय पे हम बात कर रहे थे उसी चीज को मैं आगे ले जाता हूं। जब 2003 में मुशर्रफ ने सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे किया, उसका कारण ये था कि इकोनॉमिक ड्रेन पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा था, इकोनॉमिक मटेरियल ड्रेन, और वो हिंदुस्तान के पास आए थे सीज फायर की गुहार लगाने। अभी फिर बाजवा साहब ने सीज फायर कराया, जब बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पिछले कुछ समय 6-7 महीने पहले या जो भी टाइम है उसका, जब इतनी एक्टिव थी, तो फिर बाजवा साहब ने डीजीएमओ से बात करवाई, डीजीएमओ टू डीजीएमओ, और आपने एक सीज फायर दोबारा से इम्प्लीमेंट किया। हम क्यों वो मान लेते हैं? हमारे में क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों इतनी जल्दी बहक जाते हैं? पाकिस्तान अभी गधे बेच रहा है चाइना को, मुर्गी पालन की सलाह दे रहे हैं इमरान खान इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। वो मरा हुआ मुल्क है, भीख मांग रहा है पूरी दुनिया में, और आप ऐसे मौके पे आप प्रेशर कैसे आप उसको रिलीज कर सकते हैं? आप कैसे सीज फायर मान सकते हैं? आपको तो प्रेशर बिल्ड करके रखना पड़ेगा। एक नॉर्मल 105 mm का गोला कहते हैं लॉजिस्टिक्स के साथ मिला के 1.5 से 2 लाख का पड़ता है, तो अगर वहां पे हजारों गोले चल रहे हैं, अब पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? पाकिस्तान नहीं कर सकता है, तो वो भारत के साथ कहते तो वो यही है कि हम एक वक्त का खाना खा लेंगे, लेकिन इसी तरह भड़काते हैं वो लोगों को। वो उनका जज्बा, एक वक्त का खाना खा लेंगे 2 की जगह, लेकिन हिंदुस्तान का जवाब जरूर देंगे। मैं उस चीज में नहीं पढ़ना चाह रहा। उनका जज्बा एक रिलीजियस जज्बा है, और वो कहते हैं, और वो मुल्क है जिसने ये बोला था कि हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे चाहे हमें घास खानी पड़े, और वो मुल्क है जिसने बार बार आपके गाल पे चांटा मारा है। ये आप मत भूलिए। आपने उड़ी करा, फॉलो अप नहीं किया, आपने पिक्चर बना ली और हाउस द जोश में तालियां पिट गई, जोश और मजा आ गया बिल्कुल एकदम, लेकिन फॉलो अप नहीं किया। फॉलो अप का मेरा मतलब है कि आपको रिलेंटलेस प्रेशर बना के रखना चाहिए था। आप हमेशा छोड़ देते हैं, आप शांति उठा लेते हैं। प्रयागराज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन, और अभी का वही नतीजा है। प्रयागराज में भी एक शहीद का शव पहुंचा है, वहां भी जरा देखिए, गम भी है लेकिन साथ ही साथ गुस्सा भी। हर कोई देश की संसद की तरफ इस समय देख रहा है। मैं आपको एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं आप लोगों से। वो ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर लश्कर तोयबा, हाफिज सैयद और जैश मोहम्मद, अजहर मसूद, ये 2 हैं। सैयद सलाउद्दीन नहीं, सैयद सलाउद्दीन को छोड़ दीजिए, वो तो इनका कठपुतली है। बेसिक तो यही 2 हैं जो पाकिस्तान के टेरर को चला रही हैं आगे। क्या ये इतनी बड़ी हो गई हैं? क्योंकि दुनिया में कोई भी आप हिस्ट्री में देख लीजिए, जब आप किसी चीज़ को पैदा करते हैं ना, किसी गलत चीज़ को पैदा करते हैं, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो हम भी यही सुन रहे हैं सर, खबर यही है कि हाफिज सईद तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए तैयार हो गया, वो तो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जैश वहां की फौज के काबू में नहीं है। नहीं, मैं देखिए, ये भी मानना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि पाकिस्तान की फौज के हुक्म के बगैर वो कुछ कर सकता है, ये भी मानना, क्योंकि पाकिस्तान की फौज तो हर एस्पेक्ट को कंट्रोल कर रही है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि दोनों ही है, खासकर अजहर मसूद, क्या ये रोग बन चुका है? ये भी हमें सोचना पड़ेगा इसके विषय में, क्योंकि जो ये हमला हुआ है पाकिस्तान के लिए, मुझे लगता है ये बहुत इनऑपर्च्यून टाइम में हुआ है, क्योंकि सऊदी कल कहा ना प्रधानमंत्री ने जी, नहीं वो भी है, ठीक है सर, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी हाल ही में इमरान खान सऊदी अरब से आर्थिक मदद का वादा लेकर आए थे। आर्थिक मदद, ऐसे में जरा सोचिए क्या वाकई सऊदी अरब और क्राउन प्रिंस आ रहा है, क्राउन प्रिंस जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन सऊदी अरेबिया, वो आ रहा है आपके देश क्यों? और आप उसी टाइम, कल प्रधानमंत्री ने इसीलिए कहा था पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है, लेकिन दुनिया में कहीं से मदद मिल नहीं रही है, दिवालिया होने की कगार पर है, सरकार को अपनी सरकारी गाड़ियां बेचनी पड़ रही है, नीलामी करनी पड़ रही है उनकी। और वाकई इमरान खान, आपने सुना देखा, पिछले कई महीनों में जब से सत्ता संभाली है तब से यही कर रहे हैं, किसी भी तरह से दुनिया के देशों से मदद मिल जाए और उनकी अर्थव्यवस्था थोड़ा सा संभल जाए। इस बीच लगातार हमारी नजर भारत के घटनाक्रम पर भी है। विदेश मंत्रालय में हमारे पाकिस्तान में उच्चायुक्त अजय बिसरिया पहुंच गए हैं दिल्ली आकर, वहां ऑल पार्टी मीटिंग संसद में चल रही है।
और देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। देश के कोने कोने से हमें शहीदों को श्रद्धांजलि दिए जाने की तस्वीरें देखने को मिल रही है। आपको लगातार वो दिखा भी रहे हैं। यहां दिल्ली में संसद भवन में ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है और पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसरिया फिलहाल विदेश मंत्रालय पहुंच गए हैं यहां दिल्ली में, और विदेश सचिव विजय गोखले के साथ उनकी बैठक शुरू हो गई है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं सीआरपीएफ के डीजी क्या कह रहे हैं, सुनिए। आप रुक जाइए। Sir, what have you seen on the spot, sir? I have come to see the spot, and as you have seen, the teams are already working here. The forensic teams, the teams of NIA, and our old people are working here, and the investigation is going on. And once the investigation is concluded, then only more details can be given. Thank you. Sir, could you tell us? Thank you. ओके, तो फिलहाल क्लोजिंग कमेंट में ले रहा हूं आपसे कर्नल दानवीर सिंह और कर्नल टिक्कू। पहले कर्नल दानवीर सिंह, आपके हिसाब से मैं ये समझना चाह रहा हूं, ऑल पार्टी मीटिंग के बाद क्या सरकार के हाथ और मजबूत हो जाएंगे? देखिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलते आया हूं, ये जो लड़ाई है, परोक्ष युद्ध है, बड़े निर्णायक मोड़ पर पहुंचा हुआ है। अगर हमने अपने आप को मजबूती से पेश नहीं किया, दुनिया को, देश को और पड़ोसी को, तो ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। और ये अभी 40 है, ये इसका आंकड़ा और बढ़ेगा, तो हमें बहुत सोच समझ के और दृढ़ निश्चय के साथ में कुछ करना पड़ेगा और बहुत ही गंभीर रूप से कुछ करना पड़ेगा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। देखिए, एक डेमोक्रेसी के अंदर, खासकर जो इंडियन डेमोक्रेसी है, बहुत ओपन है, वाइड स्प्रेड है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो विपक्ष जो है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने अपोजिशन के साथ बातचीत की है, और देश के जितने भी अगले फैसले होंगे उन सब में अपोजिशन को गवर्नमेंट अपने साथ चलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगले 10 दिन भारत और पाकिस्तान की रिलेशनशिप में एक बहुत ही बड़ा बदलाव पैदा करेंगे, क्योंकि हम ये जो हमारी जवानों की हत्याएं हो रही हैं, हम इनको अब नहीं मंजूर करने वाले हैं। देश की भावना अब बहुत आगे चली। अच्छा, ये जो बार बार कहा जाता है बदला तभी लिया जाओ जब हालात ठंडे हो जाएं, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, आप इससे सहमत हैं या आपको लगता है कि सेना अपने हिसाब से जो उसे ठीक लगेगा वो करेगी? ठंडा गर्म अब कोल्ड स्टार्ट का जमाना है। ये जमाना कोल्ड स्टार्ट का है। द डिश कैन बी सर्व्ड कोल्ड, बट जमाना कोल्ड स्टार्ट का। और दूसरी बात यह है कि ये कोई इमीडिएटली आप कार्रवाई नहीं करें, आप तो 30 साल से ये सह रहे हैं, और आपने अपने और वैसे भी मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमारा लोकतंत्र, हमारा देश, हमारा सिस्टम, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी सरकार और इस देश की आत्मा इतनी मजबूत है कि पब्लिक सेंटिमेंट को ध्यान में रखकर अपनी सुरक्षा जरूरतों को, संवेदनशीलताओं को समझकर कब क्या फैसला लेना है, ये इस देश को पता है। बहुत शुक्रिया कर्नल दानवीर सिंह और कर्नल टिक्कू, आपका बहुत शुक्रिया।